नमस्कार किसान साथियों, देखिए जी किसान साथियों, आज आए हैं जी। आइए इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो मेला है उसमें आए हैं। और यहाँ पे जो देखें जी, जो काफ़ी जाने माने चेहरे हैं जिन्होंने जो फौज में सेवा करी है, उसका फिर अब मुर्रा के जो फील्ड है इसमें किसानों की सेवा में लगे हुए हैं परवीन फौजी भाई, जो कि इनके जो हम काफ़ी दर्शक हैं जी और इनकी काफ़ी वीडियो देखते हैं और सारी जानकारी इनसे लेते हैं। बहुत सारी जानकारी इनसे वीडियो में देखने को मिलती है, चाहे वो देसी फीड के बारे में हो या किसी भी सप्लीमेंट के बारे में हो या जो भी चीज़ें फायदे की हैं किसानों के हित में जो है उनकी जानकारी देते हैं। और भाई ने जो है ये करड़ा तैयार रखा, देख के शेरा फौजी के नाम से जो है करड़ा है भाई का, देख के एक तो बैनर देखें जी। और किसी भाई को सीमन अगर चाहिए तो वो यहाँ पे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे जी, देखें जी। तो भाई का बैनर भी लगा हुआ है और सारी जानकारी लेंगे भैया से। राम राम जी। नमस्कार भाई, सर्वप्रथम तो सभी आपके जो चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई उत्तर प्रदेश के जो मेले में पहुंचे किसानों को भाई नई नई वीडियो दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम परवीन फौजी है भाई, गांव बापुड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ जी। तो भाई का चैनल भी है यूट्यूब पे जी, जी। ये परवीन मुर्रा फार्म के नाम से चैनल भैया का। तो देख के किसान साथी है उसमें जो भाई बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो आज पशु मेले में जो है आप कितने पशु लेके आए जी? सर मैं मेरे पशु मेले में अभी जो लेकर के आऊँ, आप जो कैमरे के सामने देख पा रहे हो, अंगद फौजी, जिसने भाई लगातार 4 मेले भाई पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट मेले की बात करूं तो मैं धनौला पंजाब का इसने भाई हिस्सा लिया, उसमें ये चैंपियन बना। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र में लेकर के गए। और उसके बाद हम श्री गंगानगर, और उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ मेले में आईएमटी में जो 7, 8, 9 का था। और अभी जो इस मेले में पहुंचे हैं, तो लगातार सभी मेलों में इसने भाई अपनी हिस्सेदारी दिखाई और सभी में पोजीशन हासिल करी। बड़ी खुशी की बात है। और अंगद फौजी की आज जो सुंदरता को देख करके भाई सभी इसके दीवाने हैं। और हमने उनके कहने पे इसके सीवन भी अवेलेबल करा दिया आप लोगों को। अभी उम्र में छोटा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी जो मांग है वो हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और शेरा फौजी के बारे में तो भाई पूरा भारत जानता है, जो उसके रिजल्ट और जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का जो रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात मैं ये किसानों को कहना चाहता हूं, अगर आपने मुर्रा नस्ल में आगे बढ़ना है, अपनी आमदनी दुगनी चुगनी करनी है, तो खेती बाड़ी के साथ अगर अच्छा पशुपालन करोगे तो जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि खेती बाड़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पशुपालन भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पशुपालन से आप पहचान बना सकते हो, पशुपालन से आप पैसे कमा सकते हो, पशुपालन से आप, मैं ये कहता हूँ, पद्मश्री भी ले सकते हो। तो इसलिए मेरे किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में लगते हो तो मेहनत और जज्बे के साथ लगोगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और जो भी किसान साथी जिस भी सीमन का प्रयोग करता है, उसके पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड का पता होना चाहिए। जब इस सीमनों का प्रयोग करोगे जब ही आगे बढ़ सकते हो। ये देख सकते हो जो शेरा फौजी लगातार जो उसका माँ का रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड पूरा करा। शेरा फौजी सरकारी दादरी मेले का चैंपियन है, इसलिए नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 इसलिए है, एक तो उसके रिजल्ट, दूसरा उसकी जो माँ का दूध का रिकॉर्ड 26 kg 466 ग्राम, तीसरा जो उसकी नानी खड़ी है 14 बार बैली खुट्टे पे खड़ी है। लोग जब पूछते हैं तो भाई माँ का क्या दूध है, तो लोग बोलते हैं बोले माँ तो बिक्री कर दी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बड़े गर्व से, शेरा फौजी की माँ भी और नानी भी और खुद शेरा फौजी एक ही खुट्टे पे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए शेरा फौजी नंबर 1 है आज उसके रिजल्टों के कारण। और मैं ये किसानों को ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये वादा कराया था भाई सेना से रिटायरमेंट होने के बाद कि हर किसान के पास हम ओरिजिनल सीमन पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि किसानों को ओरिजिनल रिजल्ट मिले और वो इस मुर्रा नस्ल को पाल सके और आगे बढ़ सके। जैसे ये अंगद बोले आपका जी, तो ये किस लाइन से है अंगद? ये सर अंगद फौजी की भी बात करूं तो पहले तो मैं ये किसानों को ये कहना चाहता हूं भाई, पूरा नाम न लेके, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत चल रही। पूरा नाम लेकर के बोलोगे जब भी आपको मिलेगा। कई साथी बोलते हैं शेरा, कोई बोलता है फौजी जी। शेरा फौजी में बोलोगे जब भी आप ओरिजिनल सीमन नहीं मिलेगा जब भी, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी। तो ये अंगद और भी मिल जाएंगे, लेकिन अंगद फौजी नाम है। फौजी नाम है, हाँ। ये आप देख सकते हो 4 राज्यों में सम्मानित बुल अंगद फौजी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और माँ का दूध दूसरे बात का 24 kg 600 ग्राम, नानी का दूध 23 kg 800 ग्राम। और पिता इसका पंचायती फेमस बुल रहा है। और काफी अच्छा हम इसको सुंदरता का बेजोड़ नगीना कह सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस जैसे और भी सुंदर जो किसानों के घर में कटड़े आएंगी, जिसका हमने जायज रेट रखा था कि हर किसान, हर गरीब आदमी, हर पशुपालक इसका सीमन आसानी से उपलब्ध करा सकता है और अच्छे रिजल्ट ले सकता है। और मैं बात करूं फिर तीसरा बुल जो सम्राट फौजी वो बुल है भारत का एकमात्र बुल, जिसका भाई नानी का रिकॉर्ड 26,500 का और दादी का रिकॉर्ड भाई 26,200 का, जो कि जमुना मैच है। जमुना मैच लगातार 3 बार की चैंपियन है। और ये सम्राट थे मुकेरिया का बेटा है भाई सम्राट फौजी। और आप देख सकते हो पूरी मैंने ये लाइन इसमें समझाने की भी कोशिश करी है। पेडिग्री बुल है बिल्कुल। हाँ, मतलब इसकी जो लाइन है स्ट्रॉन्ग लाइन का बुल है, स्ट्रॉन्ग लाइन का।
और मैं ये कहना चाहता सम्राट हूँ फौजी। जी, सम्राट फौजी। और किसानों को ये कहना चाहता हूँ भाई, अकेला ये नहीं है कि मेले में आने से भाई चैंपियन हो गया। चैंपियन जब भी है जब उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड भी हो, अच्छा उसने दूध तुलवा रखा हो, फिर उसके जो उसके के फादर के साथ उसमें कुछ के करेक्टर हैं भी कि नहीं है, तो करेक्टर देख करके ही बुल के सिमन ले और खुद जा करके उस फार्म पे देखें कि वो बुल कैसा है, सींग क्वालिटी कैसी है। कई बार ये देखो, आज मैं सिमन पे बात करूं तो 10% बुल ऐसे होंगे जिसका मुर्रा का सींग होता है, नहीं तो जफराबादी सींग होते हैं, मुर्रा बताते हैं। और फिर मेड़ों से भी बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं बोले हमारा वाला बाहर निकाल दिया। ये पता नहीं होता है कि मुर्रा की पहचान क्या है। कद काठी, हाइट, लेंथ, कलर, हर चीज मायने रखती है जी। ये बोलते हैं हमारे 6 फुट के हैं, 10 फुट के हैं। मुर्रा ये कोई पहचान नहीं होती कि ऊंचा लंबा तगड़ा होना। ऊंचा लंबा तगड़ा जफराबादी की पहचान है। मुर्रा नस्ल मीडियम हाइट का मिलेगा, अच्छा दूध का मिलेगा और सरल स्वभाव का मिलेगा, दूध की क्षमता अच्छी होगी। जब ये आज ये मुर्रा नस्ल नंबर 1 है क्योंकि इसकी दूध की क्षमता भी और नस्लों से ज्यादा अव्वल है और सुंदरता तो है ही है। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा जो मुर्रा नस्ल में है जी, एक मीडियम एक दरमियाना कद बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कद होता है। ब्यूटी बहुत होती है मुर्रा नस्ल ब्यूटी में। बहुत होती है और मिल्क लाइन स्ट्रॉन्ग होती है जी, जो जी। कहीं ना कहीं और भैंसों के मुकाबले वो ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और स्वभाव बहुत शांत होता है। जी, जी। ये नहीं कि भाई कोई बुल तगड़ा राड़ा हो गया तो वो प्योर मुर्रा हो गया। और मुर्रा जो और भाई एक गरीब आदमी के घर पे हो गया, करेक्टर तो वही है। और एक पैसे वाला आदमी उसको दूध पिला देगा, अच्छा खिला देगा, वो तगड़ा तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो 15 केजी वाली का पाल दिया और वो करेक्टर थोड़ी हो गया। ब्लड लाइन के बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। देखो अगर जिसकी दादी परदादी इसकी नानी जब तक के रिकॉर्ड जिस बुल के हैं, यानी कि जिसकी जो सिस्टर भी मिल्क पे आ गई है जी, तो वो कहीं ना कहीं जो बुल अगर आप यूज करोगे तो उसके रिजल्ट और बुल के मुकाबले ज्यादा बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ये बुल है, एक बार से उठा दो एक बार, जी जी, उसके उठा दो बुल को एक बार दिखा दो एक बार खड़ा हुआ। देख सकते हो आप, जो मैंने सिंगों की बात करी थी जी, जो माथा सिंगों के नीचे दबता हुआ छोटा सिंग मिलेगा, मुर्रा का ब्लैकनेस मिलेगी और जो फेस है वो छोटा। और आप देख सकते हो जो गर्दन की लंबेट है, पैरों के बीच की चद्दर है, विजन खुरनी है और जो इसकी हाइट लेंथ है, इसका वेट है और जो टेल है, जो टेस्टिकल मैन अव्वल होता है जो बुल का टेस्टिकल, जो बताना चाहूंगा मैं आपसे जानकारी लूंगा इस चीज के। ये देखो टेस्टिकल कितना चौड़ाई का और साफ सुथरे जो टेस्टिकल का। जैसे ये जो बुल के बना हुआ है जी, जिसकी जो क्रेडी पैदा होंगी उनके भी कहीं ना कहीं अडर जो इस तरीके का मतलब ये इंसान जो होगा ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और किसानों को ये समझने की बात है, यानी कि जो इसकी कटड़ियां पैदा होंगी तो ऊपर तक का साचा बोलते हैं, जैसे किसान बोलते हैं ना भाई पैर टेक के लेवटी के ऊपर चढ़ सकता है, तो इतने लेवटी अदर की क्वालिटी की बार ये कहीं ना कहीं वो जो एन जो बोलते हैं एन बना हुआ है जी, ये करेक्टरों की पहचान होती है। करेक्टर पहचान होती है। और कहीं ना कहीं जो मतलब ऐसे करेक्टर की जो कटिंग आएगी उसकी अडर जैसे करते हैं पीछे दिखाना, पीछे का अडर, पीछे का जो अडर पे आएगी, पीछे का अडर पे भी आएगी और अडर बढ़िया बनाएगी, अडर बढ़िया बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछान एक बुल की है, मैं आपको बताया ये लगातार इतनी छोटी उम्र में इससे लंबे लंबे बुल मिलते हैं, तगड़े तगड़े मिलते हैं, लेकिन ये खीरी कैटेगरी में लड़ा, उधर चैंपियन अभी 2 दांत से 4 दांत की कैटेगरी में लड़ा है, जो कि उम्र का छोटा लेकिन फिर भी 4 दांत 2 दांत का इकट्ठा है, तो उधर भी ये पोजीशन देता है। तो उसकी मेन पहचान ये है इसके करेक्टर, क्योंकि हाइट लेंथ में हो सकता है एज के हिसाब से ये दब जाए, लेकिन जो इसके करेक्टरों में ये किसी से नहीं दबता, क्योंकि जो इसका टेस्टिकल का साइज, इसकी ब्यूटी और इसकी जो चमक है वो किसी बुल में देखने को मिलती है। जी, यानी कि एक किस्म से कहें कि जो परफेक्ट साइज है मुर्रा में जी वो इस बुल ने कहने के ले रखा है, वो ले रखा है। ब्यूटी के मुकाबले में बुल अभी के टाइम में इतना ब्यूटी का बुल कोई है नहीं, मिलता नहीं, बुल के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं, देखने को मिले। देखो बुल तो बहुत है। देखो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, कोई भाई के घर पे कोई है ऐसी चीज हो भाई हमने नहीं देखी हो, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि मेलों में अगर हम देखते हैं जितने बुलाते हैं तो उनमें बहुत अच्छा सुंदर। देखो ब्यूटी इसके मुकाबले जो ब्यूटी में है, जैसे कि मैंने जो बताया था आपको, जो पीछे वाली जो चीज मैंने बताई थी देख के वो होती है जो बुल में वो चीज है, कहीं ना कहीं जो बुल के अंदर जो कैरेक्टर है वो ही इसके आने वाली पीढ़ी में आएंगे। जी, मैं यही किसानों को समझाने की बात कर रहा था कि बुल को देखें फिर सीमन लें, बिल्कुल, और फिर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड देखें, ये सारी चीजें देखोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई पशुपालक सीमन यूज कर रहा है और वो रिजल्ट लेना चाह रहा है अच्छे, तो कम से कम उसके 3 साल तो वेस्ट हैं। अगर सीमन यूज करा और उसने बुल कुछ भी बुल लगा लिया तो 3 साल वेस्ट होगी और उसने अच्छी मेहनत करी उस पर। अभी भाई वो बुल को देख के, उसके रिकॉर्ड को देख के अगर चीजें ले। एक और बहुत बड़ी धांधली चल रही है जी, लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। 10,000 का बुल खरीदा कटड़ा, उसको कोई मतलब नहीं नस्ल से, सीमन लेते हैं, लिखते हैं 5 स्टार 7 स्टार, 100 के दर्जन ले लो बोला,
जी। अरे वो क्या रिजल्ट देगा, वो किसान को तो मार देगा 3 साल। बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। थोड़ा हो सकता है अभी महंगा सीमन लगता हो, लेकिन उसके घर में जब 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की भैंसें बिकेंगी तो वो सीमन महंगा नहीं होता। किस मेरे जमींदार आदमी भी थे ना जो पढ़ाई नहीं करते, जी। वो भी खेती बाड़ी का बीज खरीदते थे ना, ये कहते थे इसकी भाई कितने मन का है, कितना पैदा होगी, ये सारी चीजें पूछते थे जी। जब उसके घरों में अच्छी फसल होती थी। ये भी एक हमारी फसल है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखें। कहीं ना कहीं देखो कृषि जो है, जी, कृषि में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इन्हीं की है। जिस भाई दिन इनसे गोबर खाद होगी, जिस और दिन किसान मेरा को भाई फायदा जब ही है। देखो, ये किसान, पशुपालक और डॉक्टर, ये कड़ी है। जिस दिन तीनों मिल गई उस दिन मैं ये कह सकता हूँ ये नस्ल ऐसे खेती बाड़ी के साथ अव्वल बना देगी। आपका जो रोजगार है, खर्चा है, बच्चे पढ़ाने की जो वो है, एक नौकरी को पीछे छोड़ देगी जिस दिन डॉक्टर भी साथ देने लगे किसान का। जी। क्योंकि किसान भी, डॉक्टर भी काफी धोखाधड़ी करते हैं, जो कई जो पशुपालक हैं उनके साथ बोलते हैं, कोई सीमन मांगते हैं, कोई चढ़ा देते हैं कोई। जी। फिर भी अपने पास अभी 3 बुल के सीमन हैं, जी, शेरा फौजी, शेरा फौजी, सम्राट फौजी और अंगद फौजी, मैंने तीनों के भाई बता दिया है। और उनका फोन नंबर जो 90 34 14 48 13 पर संपर्क करके कहीं पे भी ले सकता। हमने आप लोगों को कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि भारत के कोने कोने में आप लोगों को सीमन पहुंचाएं। वो हमने काम धीरे धीरे भाई सेना से आने के बाद जो हमने नस्ल संवर्धन का काम किया है, तो मैं ये चाहता हूँ हर किसान के, हर गरीब आदमी के, हर छोटे से छोटे फार्मर के 18-18 20-20 केजी दूध की जो कटड़ियां उनके घरों पे भी पैदा हो। बिल्कुल होंगे जी। अगर पेडाग्री लाइन मजबूत है और ये सारी चीजें ब्लड से जुड़ी हुई हैं, जी, जैसी ब्लड लाइन इसकी बुल की है, आपकी जो बुल की भी ब्लड लाइन है, और उनके जो सीमन यूज करेंगे कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों को और अच्छा बेहतर बनाएंगे। जो 12 किलो दूध की भैंस के लगेगा, कहीं ना कहीं सिर्फ 14-15 किलो दूध की कटिया आने की उम्मीद है। बिल्कुल। क्योंकि सीमन देखो, सीमन तो अपना काम करेगा ही, जी, जी। प्लस में जो इसकी ब्लड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ बहुत जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम।